नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी खबर को बताने वाले हैं। ये एक वायरल खबर है। ये खबर है सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले की कन्हौनी थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये वहाँ की जो मुखिया है वो पिछले 9 मार्च को अपने घर से फरार हो गई हैं। उनका नाम है रेखा देवी। आइए इस खबर के पीछे की खबर को हम आपको बताते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो मामला कन्हौनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सीतामढ़ी जिले के कन्हौनी थाना क्षेत्र खाप खोपहारा पंचायत की ये घटना है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष ही पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, मुखिया का चुनाव हुआ था। उसी चुनाव में रेखा देवी 161 वोटों से जीत हासिल की थी, जो खाप खोपहार पंचायत की अभी तत्काल जो है मुखिया है। चुनाव के दौरान ही उसी पंचायत के संजय कापर नाम के युवक के साथ उनका प्रेम प्रसंग हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि संजय कापर जो है रेखा देवी के लिए वोट मांगते थे। रेखा देवी को मुखिया बनाने में संजय कापर का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के साथ संजय कापर के साथ पिछले 9 मार्च को जो मुखिया है रेखा देवी वो फरार हो गए, घर से निकल गए। तमाम तरह के खोजबीन के बाद जब पता नहीं चला तो गुप्त सूत्रों से पता चला कि संजय कापर के साथ जो है रेखा देवी मुखिया वो घर से फरार हो चुकी हैं। इसको लेकर के जो मुखिया के पति हैं उन्होंने कन्हौनी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर में 3 नाम दिए गए, 3 लोगों को नामजद बनाया गया। एफआईआर में जो नाम दिए गए हैं उसमें संजय कापर का भी नाम है और 2 जन उनके परिवारजन के लोग हैं, उनका भी नाम है। मामले को अपहरण से जुड़ा हुआ बताया गया। एफआईआर में बताया गया कि हमारी पत्नी जो अभी खाप खोपहार पंचायत की मुखिया है रेखा देवी, उसको अपहरण कर लिया गया है। लेकिन मामला यहाँ कुछ और है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। लगातार जो है पिछले दिनों से संजय कापर इनके घर आना जाना हुआ करता था। रेखा देवी यानी जो मुखिया है उनके घर उनका आना जाना हुआ करता था और चुनाव के दौरान संजय कापर जीतोड़ मेहनत किए थे रेखा देवी को मुखिया के पद पर बैठाने के लिए। रेखा देवी ने चुनाव भी जीता। 161 वोटों से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, पंचायत की मुखिया बनी और 38 बरस की रेखा देवी पिछले 9 मार्च को घर से संजय कापर के साथ फरार हो गए। थाने में एफआईआर भी हो गया है। मुखिया जो है रेखा देवी, उनके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 1 बेटी है। 2 पुत्र में एक जो बेटा है वो बीएससी की पढ़ाई कर रहा है पटना में रह करके, वो 21 साल का है और एक जो बेटी है वो 10th की पढ़ाई कर रही है यानी मैट्रिक की पढ़ाई कर रही है और एक जो और बेटा है वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उधर संजय कापर भी 2-4 बच्चों के माँ बाप हैं। इधर ये भी जो है 3 बच्चों की माँ है। तो दोनों ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रेम प्रसंग में पंचायत को छोड़कर, गांव को छोड़कर फरार हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब उस पंचायत का क्या होगा। उस पंचायत में क्या फिर से चुनाव होगा, रेखा देवी क्या वापस आएंगी या संजय कापर के साथ वो शादी रचाएंगी और उस पंचायत का प्रतिनिधित्व को संभालेंगी। तो ये तमाम तरह का कयास लगाया जा रहा है कि अब जो है खाप खोपहार पंचायत का क्या होगा, क्योंकि रेखा देवी 9 मार्च से फरार है। अभी तक कोई खबर उनकी नहीं मिली है कि संजय कापर के साथ कहां है। पुलिस छानबीन कर रही है। एफआईआर हो गया है। एफआईआर में बताया गया है कि अपहरण कर लिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ और है। यहाँ प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब अंततोगत्वा ये है कि उस पंचायत का क्या होगा। उस पंचायत में अब जो मुखिया की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, उस कुर्सी पर कौन आसीन होगा, उस कुर्सी पर बैठ करके उस पंचायत के विकास का बात कौन करेगा, विकास का कार्य कौन करेगा। अगर रेखा देवी अपने पंचायत को वापस आ जाती हैं तो क्या उस पंचायत के लोग, उस ग्राम के लोग रेखा देवी को स्वीकार करेंगे, उनको मुखिया के पद पर आसीन रहने देंगे? ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी ये चीज है कि रेखा देवी अगर शादी कर लेती हैं संजय कापर के साथ तो
हिंदू धर्म में ये माना जाता है, ये प्रचलन है, ये रीति रिवाज है कि जब तक आप तलाक नहीं दे देते हैं तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और इस बीच में देखिए क्या होता है कि उस पंचायत का क्या होता है, उस कुर्सी का क्या होता है। तो इस तरह के खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल फाइनल पोस्ट को। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए फाइनल पोस्ट।